अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। गोंद कंदर, कुछ लोग गोंद किंदर भी कहते हैं, ठीक है। गोंद कंदर जो है वो लुबान के गोंद को कहते हैं। अच्छा, लुबान का गोंद ना खालिश गोंद की हालत में नहीं मिलता, उसमें मिट्टी पत्थर वगैरह कंकर भी मिक्स होता है। तो उसका तरीका ये होता है कि सारों को ना पानी में, जैसे कि 1 किलो आपको मिला गोंद कंदर लुबान का गोंद, तो उसमें 2 किलो गर्म पानी में इसको हल कर दो, अच्छी तरह हलाओ। जब देखो सारा हल हो गया, सिर्फ पत्थर बचे हैं, तो फिर इसको छान लो। छानने के बाद सारा कचरा फेंक दो। अब इसको जो है आग दो स्टील के बर्तन में डाल के, इतनी कि गाढ़ा मवाद जैसा हो जाए। इसको स्टील के ट्रे में डाल के धूप में सुखा दो, फिर इसको पीस लो। ये मुसफ़ा तरीन गोंद कंदर है, ये मुसफ़ा तरीन गोंद है। बेशुमार गोंदों को इसी तरह मुसफ़ा किया जाता है। शरस भी ऐसे ही बनती है अपने अज्जा से। तो उसको जनाब अली इसको इस तरह मुसफ़ा कर लिया, तो मुसफ़ा चीज बड़ी जबरदस्त होती है। इसी तरह हींग आती है, तो हींग भी पत्थर के साथ होती है, कचरे के साथ होती है, तो उसको भी पानी में करके छान लेते हैं, फिर उसको पकाते हैं, और पकाने के बाद गाढ़ा हो गया उसको सुखा देते हैं। तो फिर वो जनाब अली जब सूख के पीते हैं तो वो हींग जो है हीरा हींग कहलाती है। तो ये भी हीरे के मानिंद बन गया गोंद कंदर लुबान का गोंद। लुबान के गोंद के फायदे बहुत हैं, यानी कि एक फायदा मैं सबसे पहले अर्ज कर दूं कि जहां बॉडी में एंटी कैंसर अज्जा या अनासिर से आपको मदद लेनी हो, अद्वियात से मदद लेनी हो, वहां पे वही किरदार केमोथेरेपी का सेम 100% किरदार जो है गोंद कंदर अपना अदा करता है। अब सोच लो इससे बड़ी क्या बात होगी। अब इसमें इसको यहाँ पे भी ले लो कि दाखिली तौर पे कोई भी जख्मी कैफियत है तो वहां पे भी इस्तेमाल होगा। कितना होगा? 1 ग्राम वाला कैप्सूल भर लो, सुबह शाम 1 कैप्सूल सादा पानी से ले लो। जो साफ मुसफ़ा कर लिया था, धूप में सुखा दिया था, फिर उसको पीस लिया था, वो जो पिसा हुआ पाउडर है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, एक तरीका। दूसरा तरीका ये भी होता है कि इसको आप जनाब अली ये हरमल पाउडर ले लिया 1 किलो, और ये गोंद मुसफ़ा ले लिया 1 किलो, और दोनों का हल्का सा पानी माल के गाढ़ा लोशन बना के, इसकी तीले मिल जाते हैं, तीलों में मोटी मोटी अगरबत्तियां बना ली, पतली पतली बना ली, मशीन से बनाओगे तो पतली बन जाएगी। सेम कुल्फी जैसे सांचे होते हैं, उसमें जनाब अली माल भर के ऊपर से तीली डाल दी सब में, तो वो बहुत आला दर्जे की अगरबत्ती बन जाती है। इसको रूहानी अगरबत्ती भी कहते हैं। रूहानी अगरबत्ती बोले तो घर में जितना भी इन्फेक्शन वैल्यू है, जरासीम है, और वो चीज जो आमतौर पर माइक्रोस्कोपिक वैल्यू में भी नजर नहीं आती, आमतौर पर उसको वायरस कह लीजिए, तो घर में जितना वायरल इन्फेक्शन वैल्यू है, जम्स वैल्यू है, वो उसको उड़ा देता है इसका धुआं। अब चूंकि एक चीज नहीं नजर आ रही है और उसका इलाज कर रहे हो तो उसको रूहानियत कह लिया जाता है। हालांकि ये रूहियत है, रूहानियत नहीं है, लेकिन कहा जाता है। तो इसका एक फायदा तो उधर है, और एक फायदा इधर आ गया कि दाखिली व खारजी जख्मों की बदतरीन कोई कैफियत हो, ढीठ कैफियत हो, जिसको करीब लफ्ज में सरतान का या कैंसर का नाम दे दिया जाए, तो उसमें ये मददगार होता है और माविन होता है। तो अच्छा, वो तमाम लोग जो आए दिन उनको हर कोई भी मौसम में वायरल हुआ, तो वायरल उनको जरूर लगता है। वायरल में भी एक मसला है, साइंस है। और जो 3 डब्बे भूसी टुकड़े कूड़े चुनने वाला है उसको कोई वायरल नहीं होता। जो पढ़े लिखे ना हमारे आला दर्जे के हाइजेनिक फोबिया के पेशेंट, इनको वायरल बड़ा जरूर होता है। तो जहाँ छींक हुई सबको, इनको भी छींक हो गई, जहाँ दमा हुआ इनको भी दमा हो गया, जहाँ वायरस कोई पहले इनको भी हो गया। तो ऐसी सूरत में भी ये काम आता है कि इसको मर्जी खौरदन में ले लें, मर्जी पानी से ले लें, मर्जी चाय से ले लीजिए, मर्जी इसको जला के धोनी दे दीजिए। अगरबत्ती बनाने का सांचा और सिस्टम और सेटअप नहीं है तो कोई बात नहीं, अगरबत्ती का होना जरूरी नहीं है। एक जलता हुआ कोयला, एक लकड़ी का पीस या कोयला अपने आग पे रखा, गाढ़ा बन गया, चिमटे से पकड़ के बर्तन में रखें, और उसके ऊपर इसकी 1 चुटकी ये पाउडर डाल दें। अगर हलमल मिला ले तो और अच्छा है, नहीं तो सिर्फ गोंद कंदर की ही 1 बड़ी चुटकी डाल के घर में दुआ दे दें। एक तो घर का जो माहौल है वो बड़ा खुशगवार हो जाएगा, बेगम का गुस्सा खत्म हो जाएगा। सोचो कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है कि बेगम का गुस्सा खत्म हो जाए। और खुद ही सोच लो, जब गुस्सा खत्म होगा तो प्यार शुरू होगा, और खुद ही सोचो जब प्यार मिलेगा तो फिर क्या क्या मिलेगा, ठीक है ना। तो किससे मिलेगा? ये इससे गोंद कंदर के जलाने से मिल जाएगा। हाँ जी, आपकी भी अखलाकियात अच्छी हो जाएगी, दिमाग का तवाज़ुन बैलेंस संतुलन ठीक हो जाएगा, बेगम का भी ठीक हो जाएगा। जब दोनों ठीक हो जाएंगे तो फिर अल्लाह प्यार मोहब्बत देगा, प्यार मोहब्बत देगा तो फिर अल्लाह बच्चे देगा ना। समझ तो आ रही होगी बात कहा जा रही है। तो इसके फायदे बहुत है, एंटी इन्फेक्शन भी है, एंटी वायरल भी है, घर को भी साफ करता है, जिस्म को भी साफ करता है, रूह को भी साफ करता है, सोच को भी साफ करता है। आप किसी भी अरब वर्ल्ड में चले जाओ तो वहाँ जनाब जुमे को अक्सर बच्चे बखूर लेके पूरी मस्जिद को धुआं दे के जाते हैं। उस बखूर में उनका बखूर थोड़ा अलग होता है, उसमें जनाब अली कीमती चीजें होती हैं, ऊद खास तौर पर होता है। तो अभी हम लोग किधर से ऊद लावे? हम तो ऊद लेने जाएंगे तो वो गधे के खाने वाली लकड़ी दे देगा, उसमें उसका एसेंस मिला के और बोलेगा ये ऊद है, हम तो लुट जाएंगे। तो हम ऐसा काम ही नहीं करेंगे जिसमें लुटने का खतरा हो। तो हम जनाब अली ये जो गोंद कंदर है, जो कि आप जिस्मानी अमराज में भी इलाज करते हो, घर के वायरल को, इन्फेक्शन को, बीमारियों को खत्म करने में भी इस्तेमाल करते हो, हम इसकी धुनी दे लेंगे पूरे घर में। और वो तमाम घर, वो कहते हैं कि हमारे घर में जिन बला है, आसेब है, एक बीमारी से खड़ा होता है, दूसरा लेटता है, दूसरा खड़ा होता है, तीसरा लेटता है, चौथा खड़ा होता है, 5वां लेटता है। आए दिन बीमारी हमारे घर को, हमारा घर बीमारी को नहीं छोड़ता, और बीमारियों में पैसे बहुत है। उस घर में चंद दिन इसकी धुनी देने का अमल कर लीजिए। इसका धुआं एंटी इन्फेक्शन है, एंटी वायरस है। वायरस नजर नहीं आता ना, तो जिन्नात भी नजर नहीं आते। तभी वायरस की डेफिशिएंसी कौन समझाएगा कौन सा वायरस है, कितने मुंह का और कितनी टांगों का होता है, वो नजर ही नहीं आता। माइक्रोस्कोप में भी 1000 पावर की होगी तो दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखता। तो हर वो चीज जो नहीं दिखती है उसको जिन भूत आसेब कह लिया जाता है आसानी के लिए। इन सारे मसाइल में जिसको रूहानी इलाज कहा जा रहा है कि एक बीमार उठता है, एक सीधा होता है, खड़ा होता है, एक बैठता है, तो इन तमाम हालात का भी ये इलाज है। घर में ना इत्तेफाकी ना चाकी बहुत ज्यादा, उसको भी इसके घर की दूरी में दे लिया करें। बेगम शाम को हस्बैंड आएंगे, उसको एक खुशगवार एटमॉस्फेयर महसूस होगा, उनका भी दिमाग अच्छा हो जाएगा, वो भी तो दिन भर
बेचारा हस्बैंड जलील होकर आता है 18 घंटे बॉस से इधर से उधर से, आप लोग आते उसमें चढ़ाई कर देते हो, और सांस नहीं लेने देते, पानी नहीं पीने देते, आती घर में दाखिल हुआ और सुनिया तो बिल आ गया 35,000 का। अबे यार उसको घुस के सांस तो लेने दो, पानी तो पी लेने दो, जूते तो उतार लेने दो, 35,000 का बिल आ गया। अल्लाह खिलाएगा, अल्लाह पालता, अल्लाह करेगा। तो जब ये जलाओगे तो वो जो बाहर से कुड़ा हुआ आया उसका दिमाग भी सेट रहेगा, और जो सबसे पहले तो आप खातून हजरात का दिमाग भी अच्छा होना जरूरी, जो कि बहुत अच्छा होता है लेकिन और अच्छा होना जरूरी है, ताकि फिर ताल्लुकात अच्छे हो, दोस्ती हो, मोहब्बत हो, और कीना नफरत बुग़्ज़ अदावत एक दूसरे से कुड़ जाना, एक दूसरे से पिनक जाना ना हो। तब प्यारे प्यारे बच्चे होंगे ना। अल्लाह वालो, समझ में आ रही बात? 10 रुपए की चीज कहाँ जा रही है? जब समझ में आ जाए ना फिर दुआ कर लेना, मेरे भी हक में दुआ कर देना, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।